सब पर आके भैया, या विपदा सब पर जी। राम जी पर गे विपदा, सीता बन बन रोइन रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी। आएगा रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी। पांडवन पर गे विपदा भैया, देखो नगर बैराट मची। वही विपदा पर गे प्रेमल शाह पर, वही विपदा पर गे प्रेमल शाह पर, दर दर भटकने लागे रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी। आएगा 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 रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी। तो भैया राजा प्रेमल शाह पर विपदा पड़ गई। खेत में एक भी दाना पैदा नहीं हो रहा है, बीमारी पर बीमारी बढ़ रही है, ढोर डांगर मर रहे हैं, हरवा चरवा काम धंधा छोड़कर भाग रहे हैं, महल अटारी गिर रहे हैं। ये विपदा ऐसी है भाई कि राजा प्रेमल शाह माहौल के दोनों में महुआ खा रहे हैं। केवला, कचनार और कोसम भाजी खा रहे हैं। खाने के लिए चारों ओर मारे मारे फिर रहे हैं। प्रेमल शाह दलिया पकड़कर घर घर घूम रहे हैं। अनाज का कहीं एक दाना भी नहीं मिला। बिना दाना खाए जीव कैसे मानेगा भाई? रानी, तोर मैके वाले बड़ धनी हुए, ते अपन मैके जाके कछु लीला। पर काहे का शर्म है रानी? चोरी मार शर्म है, चमारी मार शर्म है, छिनारी मार शर्म है, गरीबी में का शर्म है? मैं मैके कैसे जाऊं? मोर लिघामा पैसा ना दाम हवे। मैके जाऊं ता कोरा दारू तो ले जूं। याले टंगिया, जा डोंगर ले लकड़ी काट के ला। इन लकड़ियन ला मैं कलार ला बेच के मैके के लाने कछु सामान और दारू लाना।
गौंडों का राजा। कभी इसके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज लकड़ी काटकर बेचने जा रहा है। कैसा है मनुष्य का जीवन कि विपत्ति में कोई उसका साथ नहीं देता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसके खेत से हम दाना चुग चुग कर खूब खाते रहे हैं। इसके खेत के अनाज से ही हमने अपने बच्चों को पाला है। हाँ, कभी हम विपत्ति में थे, आज वो विपत्ति में है। चलो, उसके खाए का बदला चुकाने का समय आ गया है। हाँ हाँ, चलो चलो। महाराज, कभी आपके खेत से हमने खूब अनाज के दाने खाए हैं। आज आप विपत्ति में हो, हम आपके लिए मोती चुन चुन कर लाए हैं। अरे चिरई चिरगुन हंसा, खाने पहनने का सामान होता तो मेरे काम का होता। मैं इन पत्थरों का क्या करूंगा? ये पत्थर नहीं है महाराज, हीरा मोती है। इनके लिए तो बड़े बड़े लोग मर कर जाते हैं। न खाने के हैं न पहनने के, इनसे भूख नहीं मिटती है। हीरा मोती सब पत्थर के बराबर है हंसा, पत्थर के बराबर। हंसों से ये कहकर राजा पेमल शाह लकड़ी का बोझा उठाते हैं और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तो संगी साथी ध्यान से सुनना, राजा रानी हो या चोर लबार हो, जीवन में सभी को कष्ट भोगना है। भोपाल कलार के पास पहुंचकर लकड़ी के बदले अपने तुम्बे में दारू भरने के लिए कहती है। रहन दे रे भैया, मैं इतना हाँ भर ले जाऊं। ये तुम्बा सत्य का तुम्बा है, सत्य का। तुम्बे में जितना सामान रखो वो खाली ही रहता है। जय बड़ा देव। रानी कोहपाल अपने मैके के रास्ते जा रही है दादा। अंधिया पहाड़, करिया पहाड़, नदी, कछार सब पार करते हुए 8 दिन और 9 रात में रानी पहुंचती है अपने भाई के महल। रानी कोहपाल जाने लगी से जंगाला पहाड़ डोंगारा नके नदिया भाई मारा रजवाड़े नकात नकात पताने कोट में मोदी बल्ला राजा के गलत मई के में। तुम कौन हो? कहाँ घुसे आ रही हो? मोला अपन भाई से मिलना है। तो राजा मोर
मोर भाई है। अरे कौन हो हर तो जाओ, मोर भैया ना बुलाओ। के नाम? कोई मांगने वाली है जो अपने आप को राजा की बहन बता रही है। अच्छा, मोर ननदी आई है, ओला पुकरी दरबा में ठहराए दो। भौजी, मैं मोहपाल, तोर ननद आओ भौजी, मोर भैया ना बुला दे भौजी, मोर ऊपर दया करो भौजी, मोर भैया ना बुला दो। भैया, भैया मोला बाहर निकाल दे भैया। ये कुकड़ी मत चाट डाले मोला भैया। भैया मोला बाहर निकाल दे भैया। रानी भोपाल बड़ा देवला सुमिरती तेजो सत के हो बेरी देवा तेजो सत के हो बेरी देवा सुन लो बड़ा दे। भैया डीगा पहुँचा दे बेदेवा रक्षा करो, ऐसे सुमिरन करे रक्षा करो बड़ा देव, ऐसे रक्षा करो बड़ा देव, और रक्षा करो। नींद मत सोए राजा, देख अपन बहनीला, नईम के पुतरिया महतारी बाप की चिमारीला, कैसे ओला महल के जगह मुर्गी दरबा में डाल दे। बता कौन हर मोर बहनी ला मुर्गी दरबा में डाले है? हाल खींच के रखू, बोल। मोला माफ कर दे बहनी, आ अपन महल में चल। रंग रंग की उड़ना और रंग रंग के कपड़ा रानी भोपाला पहिराए सुनो भौजाई, रानी भोपाला पहिराए सुनो भौजाई। रंग रंग के उड़ना और रंग रंग के कपड़ा रानी भोपाला
अते दूरिया से आए हस मोर पर काला है हस बहिनी ला आपण झुरा जातो ते अरे वाह बड़ सुघर है। अब बता बहिनी तोला का चाह मोला दूसर कछु नहीं चाहे दादा, बस एक ठन चांदी भूरी भैंसिया, एक ठन मुंडी छेरी और हीरा नगीना बैला ला दे दे। पर बहिनी ये भैंस छेरी और बैला सब बुढ़ा गए हैं। लोग बाग मोर ऊपर हंसी कहीं अपन बहिनी ला ठग ले हैं। नहीं दादा, मैं उही चला ले चाहे बुढ़ा जाए। जैन मोर करम मा होई वही मोर संपत है। जय बड़ा देव। यहाँ जब मोर छेरी बैला भैंसिया नहीं रही तो मैं यहाँ का करूं? मैं भी जाऊं साथ। तो भैया अब रानी भोपाल चांदी भूरी भैंसिया, बकरी और बूढ़े बैल को लेकर अपने घर चली जा रही है। चांदी भूरी भैंसिया, बूढ़े बैल और बकरी में सत्य का वास था और सत्य के साथ साथ रानी के संग बड़ा देव भी चले जा रहे हैं। तोर मैके में सब बने बने हाँ बने बने। तोर भौजी मन कैसे खातिरदारी करिस भाई? ते तो चुटुक दिन माँ कसना चिकन हो गए सो बड़ सुघर दिखा था, बिल्कुल कुमारी सही हो। अच्छा अच्छा अब बहुत हो गया हंसी मजाक। मैं खेत जात हूँ, ते खाना वहीं चिल्ला दे। तो हल नागर और बैलों को लेकर राजा खेत की ओर चल देते। झाड़ जंखाड़ काट के उसमें आग लगा देते। घास पतवार जलने से आग की विशाल लपटें उठती हैं, जिससे दिल्ली दरबार के तख्त पर बैठे रोम बादशाह की दाढ़ी में आग लगने लगती है और वो राजा पेमल शाह के पास पहुंचता है।
प्रेमल शाह, आपने इस जमीन को अपनी मेहनत और मशक्कत से आबाद कर दिया, लेकिन अब आप क्या पाएंगे? दरअसल आप बहुत सीधे हैं। चुनाचे एक काम कीजिए, आप यहाँ से चौरा दादर गढ़ मंडला चले जाइए और उससे आबाद कीजिए। रुखवा के तैया पेज पत्ता भाजी गया पर दिलाना दिला के बनावे, दिलाना दिला के बनावे। तो राजा और रानी दोनों बैठकर खा रहे हैं। जंगल में मंगल हो रहा है। ये खुशी का दिन है भाई। लेकिन खुशी के जाते कितना समय लगता है। राजा की नजर रानी के पैर पर जाती है। रानी के एक पैर में पैड़ी सोने की है और दूसरे पैर में पैड़ी चांदी की। ये देखकर राजा को रानी के चरित्र पर शंका होने लगती है। रानी, तो एक पैर के पैरी सोन के और दूसरा चांदी के कैसे हो गए? मैं तो अपन रास्ता रेंगत आई हूँ। एक पेड़ी सोन के और दूसरा चांदी के कैसे हो गई मैं नहीं जानो। रास्ता में पेड़ी पत्थरन ला छुआ छुआ बताई से मोला बस अतका ही मालूम है। अरे मोर दूसरे पेड़ी भी सोन के हो गए। सुनो ए ठहराओ, देख लो। अरे रानी, ये तो पारस पथरा है। बारिश के पत्थर है साजा प्रेमल शाह रानी भोपाल मुंडी छरिया चंदन बहसी हीरा नागिन बैला जानक नामनगर मर्जनगर भाग चली ने दोनों झनारी भाई जाते जाते आवाज आगू आगू बूढ़ा भैया देव बड़ा देव जाने लगे जाते जाते माँ यानो न कह डालो न कह पर्वत पहाड़ मुखोरी पांजर टोड़ी धमकी डरा डर पतेरा राजा और रानी गड़ा मंडला की ओर चले। कांधे पर कावड़ रखकर पूरी भैंसिया बकरी और बैल लेकर वो चले जा रहे हैं। उनके साथ साथ बड़ा देर भी पहुंच गए चौरा दादर। ले पकड़ साझा के थुनीला और नर्मदा डहार मुंह करके मोर नावला सुमर के गढ़ा मंडला के मेड़ों में गाड़ दे और सुन ध्यान से एला छोड़ बे मत।
ये सुनकर राजा रानी थोड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन आदमी हर हाल में अपना काम तो करता ही है। वे भी गड़ा मंडला और चौरा दादर में अपना महल बनाने लगते हैं। सतवंती रानी के सत्य से पत्थर लुढ़कते हुए आते हैं और महल की दीवारें बनने लगती हैं। नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। लोग खुशियां मना रहे हैं, ढोल मांदर के साथ नाच गा रहे हैं। राजा पेमल शाह के घर बच्चे का जन्म हुआ है। वो बच्चा राजा हृदय शाह है। राजा हृदय शाह जो रानी का हृदय है। बड़ सतवंती खूब करीबी झेले उनके दिया बलैया आगे, उनके दिया बलैया आगे, हृदय शाह जनल के आगे। बड़देव के संग नाचे सब संसारा, बड़देव के संग नाचे सब संसारा। बड़देव के वरदान लपा के ओह पार रानी की अंगना भरा दे। बड़देव के वरदान लपा के ओह पार रानी की अंगना भरा दे। दुखी भारी रात बता दे। आज राज भवन बाजे ढोल नगारा, सोहर मंगल गावे सखिया रात तुम्हारा। आज राज भवन बाजे ढोल नगारा, सोहर मंगल गावे सखिया रात तुम्हारा। आज राज भवन बाजे ढोल नगारा, सोहर मंगल गावे सखिया रात तुम्हारा। दिगंत में फैले पेमल शाह की कथा गढ़मंडला की तरह हो ये पूरी पृथ्वी हर्ष, हरियाली और खुशी से भरपूर। ये पृथ्वी हो हमारी आंगन की तरह, जहां हम जन्म लेते रहे अनंत जन्म जन्मांतरों तक। हमारे बच्चों की किलकारियों की तरह किलकारियां इस पृथ्वी की इच्छा हो और किलकारियां ही हो पृथ्वी का स्वप्न।
पृथ्वी का स्वप्न हम सबका हमारा हो। आज राज